देखो दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि जब 2010 के आसपास हमारे देश के अंदर जो राज कर रही थी सरकार उस टाइम पे, वो कर रही थी कांग्रेस। जब दोस्तों कांग्रेस हमारे देश के ऊपर राज कर रही थी तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो भाई $1 की जो कीमत है ना, वो उस टाइम पे आप ये मान के चलो लगभग 45 से 46 रुपए के आसपास हुआ करती थी। कभी 45.5 चला जाता था तो कभी 46 रुपए जो है $1 की प्राइस हो जाती थी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें आईफोन की तो आईफोन 30,000 में मिलता था आपको। पेट्रोल लगभग 50 रुपए पर लीटर मिलता था। अगर गोल्ड की बात करें तो 18,000 रुपए 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस होती थी। एंड जीडीपी हमारी दोस्तों उस टाइम पे 8.5% के हिसाब से फिर भी ग्रो कर रही थी। इंडिया एक तरीके से ग्रो कर रहा था। लेकिन भाई जब कांग्रेस उस टाइम पे राज कर रही थी ना, तो एक सत्ता पार्टी हुआ करती थी उस टाइम पे जिसका नाम है दोस्तों बीजेपी। बीजेपी वाले कुछ लोग थे जो आज की डेट पे अच्छी कुर्सियों पे बैठे हैं। वो बोलते थे कांग्रेस को और उनके प्रधानमंत्री को बोलते थे, ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। 2014 में बीजेपी की सरकार आती है और जब 2014 में बीजेपी की सरकार आती है तो होता है क्या? जो लोग ये बोलते थे ना कि भाई कांग्रेस से कुछ नहीं हो पा रहा है, आज ये फर्क बता रहा है सामने है आपके कि भाई उनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। यहां पर आप देखो 2024 की, अभी मैं बात कर रहा हूं 2024-25 की बात कर रहा हूं, सॉरी 2025 की बात कर रहा हूं यहां पे। तो आज की डेट में 2025 के जो है अभी एंड होने वाला दिसंबर महीना चल रहा है। दिसंबर महीने के अंदर आप ये मान लो भाई कि $1 अभी 91 रुपीस का लगभग हो गया है। अभी 90.95 जो है रुपीस के आसपास में कुछ टच करके आया डॉलर, मतलब 5 पॉइंट से यहां पे रह गया। नहीं तो 91 रुपीस का $1 आज की डेट में हो रहा है इंडिया के अंदर। इसी हिसाब से अगर हम बात करें आईफोन की प्राइस की तो भाई आज एक आईफोन लेने जाओगे ना 80,000 से ऊपर आपको आईफोन मिलेगा। पेट्रोल भाई 100 रुपए से ज्यादा है आपकी प्राइस। 1 लीटर अभी इंडिया में शायद राजस्थान में 104 रुपए पर लीटर प्राइस हो रखी है। गोल्ड जो है हमारे यहाँ पे 10 ग्राम अभी 60,000 रुपए का है। और जीडीपी ग्रोथ जो है ना वो भी अभी हमारी कम हो गई है। 6% के हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है यहाँ पे अभी बढ़ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोस्तों 2010 का और 2025 के बीच में जो फर्क है ना उसको साफ साफ देख सकते हैं। मतलब डॉलर ये एक तरीके से जो पहले 45 रुपीस हुआ करता था वो आज 91 रुपीस के आसपास हो गया है। मतलब 50% जो है डॉलर की प्राइस में हाइक आया है भाई रुपए के सामने। ठीक है, अब दोस्तों ये जब सारा डेटा उन बीजेपी वालों के सामने आएगा ना तो वो भी ये सोच रहे होंगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं। या फिर आप ये देख लो कि जब ये डेटा आपके सामने आएगा ना तो आप भी ये समझ लो कि भाई जो बीजेपी है या कांग्रेस है वो क्या कर रही है। आपको साफ साफ जो है फर्क नजर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए इस वीडियो के अंदर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि भाई देखिए रुपए जो गिर रहा है ना डॉलर के सामने, उसमें शायद मुझे लगता है कि किसी भी सरकार का कोई दोष नहीं है या कोई भी सरकार इस चीज को कम ज्यादा नहीं कर सकती। बल्कि कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ होता है। रुपया बढ़ता है, गिरता है और उन्हीं कारणों की वजह से भाई आज जो है डॉलर आसमान छू रहा है और रुपया गिर रहा है डॉलर के सामने। अब देखिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने उन सभी कारणों को एक्सपोज करने वाला हूं। एंड इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं कि भाई जो हमारा रुपया है, भारत का रुपया, वो डॉलर के सामने क्यों गिर रहा है, उसके कौन कौन से कारण हैं। तो उन सभी कारणों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे और एक्सपोज करेंगे उन कारणों को, ताकि आपको ये सच्चाई मालूम चल सके कि भाई जो इंडियन रुपीज है वो डॉलर के सामने हमेशा क्यों गिरता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों से जरूर करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे भाई करेंसी वैल्यू का जो एक बेसिक रूल होता है ना, इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी किसी भी देश की करेंसी बढ़ती है और घटती है ना तो उसके पीछे ये
एक रूल होता है जो करेंसी का एक बेसिक रूल माना जाता है। अब ये रूल क्या होता है, देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों डिमांड ज्यादा की। देखिए किसी भी देश की करेंसी हो, चाहे वो अमेरिका की हो दोस्तों, चाहे वो यूएसए की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी ना भाई, जिसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, मतलब सब देशों में उस करेंसी की वैल्यू है, सब देशों में उस करेंसी की जो है मांग बढ़ रही है, तो इसका मतलब है डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा होगी ना जिस भी करेंसी की, आप किसी प्रोडक्ट से ले लो, आप आईफोन का एग्जांपल ले लो, आईफोन की डिमांड ज्यादा है, मतलब जब भी आईफोन लॉन्च होता है तो लोग उसको खरीदते हैं, और ये बात एप्पल वालों को पता है, इसलिए एप्पल वाले क्या करते हैं, अपने हर एक लॉन्चिंग पे अपनी प्राइस को हाइक करते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनको पता है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, इसलिए वो प्राइस को हाई कर देते हैं। वही सेम बेसिक रूल यहां पे भी लागू होता है। जिस भी करेंसी की डिमांड ज्यादा है, तो डॉलर की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि डॉलर सभी देशों के अंदर चलता है, सभी देशों के व्यापार जो भी होते हैं वो डॉलर करेंसी के अंदर होते हैं, रुपए के अंदर तो नहीं होते, तो इसीलिए भाई डॉलर की डिमांड ज्यादा है। तो आप ये मान लो जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा है ना, वो करेंसी हमेशा दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है, वो करेंसी स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है। और दुनिया के इकलौते देश जो है अमेरिका, ये भाई देश की करेंसी है डॉलर, और ये एक ऐसी करेंसी है दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सभी देशों के अंदर चलती है, और सभी देश लगभग डॉलर के अंदर ही व्यापार करते हैं। दूसरी तरफ डिमांड अगर कम होती है तो करेंसी वीक होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, तो यहां पर दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं रुपीस का। अब भाई भारत हमारे देश का जो रुपया है ना, वो हमारे देश के व्यापार के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, और जिन देशों के साथ हमारे ऐसे व्यापारिक संबंध है जो रुपए को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा देश वहां पे रुपीस में व्यापार कर सकता है। अदरवाइज हम किसी देश के साथ अगर रुपीस में व्यापार करेंगे तो वो देश रुपीस में व्यापार करेगा नहीं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारे जो देश की करेंसी है, ठीक है, उसकी डिमांड कम है, ठीक है, मतलब ज्यादातर देश जो है रुपीस के अंदर काम नहीं करना चाहते और रुपीस के अंदर व्यापार भी नहीं करना चाहते, इसलिए रुपीस की डिमांड कम है, और रुपीस की डिमांड कम है तो जो करेंसी है वो वीक काउंट होती है। ये एक सबसे बेसिक रूल है किसी भी करेंसी को समझने का। अब देखिए इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं भाई, और सबसे इंपॉर्टेंट इस जो हमारा रुपया गिर रहा है ना अमेरिका के डॉलर के सामने, उसके पीछे भी कुछ कारण हैं। अब वो कौन कौन से कारण हैं, चलिए उनको हम समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला कारण है यहाँ पे इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। सबसे पहला कारण यह है। अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो देखिए यहां पे हमारा भारत जो है क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करता है लगभग 85%। जो आप गाड़ियों के अंदर फ्यूल इस्तेमाल करते हो ना, पेट्रोल डीजल, भाई ये 85% जो है ना भारत बाहर के देशों से मंगा रहा है। अभी रशिया से मंगा रहा है, अमेरिका से मंगा रहा है, और दूसरे देशों से भी मंगा रहा है, दुबई वगैरह से। तो इस जो ऑयल का जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट होता है ना, इसकी कीमत आप ये मान के चलो कि भारत हर महीने लगभग 150 बिलियन डॉलर जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च कर देता है। अब आप ये मान लो कि 150 बिलियन डॉलर भारत के अंदर से पैसा जाएगा, आप समझ सकते हो कि क्या होगा, किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा करेंसी के ऊपर। इसी तरीके से नेचुरल गैस जो है भारत इंपोर्ट करता है लगभग 45 टू 48% के आसपास करता है। लगभग इसकी कीमत है 40 बिलियन डॉलर भारत दूसरे देशों को देता है, इंडियन करेंसी में नहीं, अमेरिकन करेंसी में। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो भारत 150 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है। एंड डिफेंस के बारे में बात करें तो लगभग जो है भारत जो है हर साल 20 बिलियन डॉलर के जो डिफेंस आइटम्स हैं उनको इंपोर्ट करता है। और इसी तरीके से अगर हम पूरा डेटा देखें ना भाई, तो भारत लगभग 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा हर साल इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। और ये जो करेंसी है वो भारत को डॉलर के अंदर दूसरे देशों को चुकानी पड़ती है, और इसीलिए भारत का रुपया कहीं ना कहीं गिरता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है दोस्तों यूएस का
इंटरेस्ट गेम। देखिए दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश रहा है हमेशा से ही जो पूरी दुनिया के ऊपर हमेशा से ही राज करना चाहता है। अमेरिका वालों की मंशा है, ठीक है, वो कभी नहीं चाहते कि भाई हम दूसरे देशों से पीछे रहे, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, बीच बीच में गेम प्लान करते रहते हैं। अगर उनको लगता है ना कि भाई अमेरिकन डॉलर जो है वो किसी देश की करेंसी के सामने नीचे गिर रहा है या फिर अमेरिका के अंदर मंदी छा रही है, तो वो लोग अपने आप गेम प्लान कर देते हैं और उस गेम प्लान की वजह से बाकी देश अपने आप पीछे हो जाते हैं। तो अमेरिका वालों का एक ये भी गेम है भारतीय करेंसी को गिराने के पीछे, और ये गेम क्या है, इंटरेस्ट गेम। इसके अंदर देखिए अमेरिका जैसे देश क्या करते हैं, ये अमेरिका का एक बैंक है, सेंट्रल बैंक, जो फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है, फेडरल रिजर्व बैंक के नाम से, FED इसको बोलते हैं। ये अमेरिका का क्या है, एक सेंट्रल बैंक है। अब ये जो बैंक है ना भाई, ये क्या करता है, अपनी जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह होती है ना, उसके अंदर बार बार चेंजेस करता रहता है। अब देखिए किस तरह से गेम प्लान करते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों ये क्या करते हैं, जैसे मान लो इनका इंटरेस्ट रेट है लो, ठीक है। मान लो अमेरिका का ये फेडरल बैंक है, इसकी जो इंटरेस्ट रेट है लो, ठीक है, इसने लो इंटरेस्ट रेट कर दी। अब क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट लो हो गई है तो लोग क्या करेंगे, अपना जो पैसा है वो विड्रॉल करने लग जाएंगे अमेरिका से, और इसीलिए अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डॉलर जो है अपने आप नीचे आने लग जाएगा और अमेरिका की GDP भी नीचे आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों को गिराने के लिए हाई इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अपने आप FD के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो फेडरल बैंक के अंदर, तो इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलेगा। पैसा यहां पे रखो, इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट कर देते हैं, उससे हाई इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि भाई अमेरिका के अंदर ज्यादातर लोग अपना पैसा ले जाके रखते हैं, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, 7%, 7.5% डॉलर के हिसाब से वहां पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर उनका पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सभी देशों के लोग क्या करते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट जो है US के अंदर जाके करते हैं, और इससे क्या होगा, डॉलर की जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और अमेरिका की GDP भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो ये इस तरह से अपना गेम प्लान करते हैं। और उसके हिसाब से ही अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई देखिए यहां पे ये जो बैंक है ना, इसके अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो हमारे भारत देश के इन्वेस्टर्स हैं, वो जब हमारा देश का रुपया गिर रहा है तो ये लोग क्या करते हैं, मनी विड्रॉल करते हैं इंडिया से, और मनी विड्रॉल करके यहां पे जब हाई इंटरेस्ट हो जाता है US के बैंक में, तो ये जाके क्या करते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अमेरिका के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और हाई इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो भाई इनका जो डॉलर है, ठीक है, वो अपने आप हाई होने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि भारत का जो पैसा है वो अमेरिका में जाके इन्वेस्टमेंट होने लग जाता है, क्योंकि अमेरिका अपने देश का जो बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, उसकी जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देता है, और जैसे वो वहां से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं या भारत के बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो वहां पर ले जाके पैसा अपना उन बैंकों में रख देते हैं, इससे उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और ऐसा होगा तो भाई इंडियन रुपीस की जो कीमत है वो अपने आप डॉलर के सामने नीचे हो जाती है। एक कारण और बताता हूं मैं दोस्तों आपको, ये एक और कारण है जिसकी वजह से भी दोस्तों रुपया जो है डॉलर के सामने बोना हो रहा है, और यह है दोस्तों ग्लोबल वार एंड फियर इकोनॉमी। ये भी काफी अच्छा रीजन बनता है, रुपीस जो है डॉलर के सामने इसकी वजह से कमजोर हो जाता है। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अभी दुनिया के अंदर देखिए रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान में थोड़े दिनों पहले वॉर चल रहा था। हमेशा वॉर की स्थिति बनी रहती है इन दोनों देशों के बीच में, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इसी तरीके से आप ये मान के चलो कि दुनिया के ज्यादातर जो देश है ना, उसमें हमेशा लड़ाई झगड़े की जो स्थिति है ना वो होती रहती है। और इसीलिए क्या होता है कि जब दोस्तों किसी भी देश के अंदर वॉर होती है या ग्लोबल वॉर चलती रहती है, ठीक है, तो जब भी वॉर होगा तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, उनकी टेंशन बढ़ जाती है कि भाई अगर मैंने रशिया में इन्वेस्टमेंट करा तो वहां पे मेरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि वहां पे वॉर चल रही है। तो कोई भी बंदा क्या करेगा, उसको टेंशन हो जाएगी, वो अपना पैसा निकालेगा
और वो अमेरिका जैसे देश में वहां पे ले जाके इन्वेस्टमेंट कर देगा। क्योंकि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट इसलिए करेगा क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो काफी सेफ एंड सिक्योर है, और सभी लोगों को दिमाग में यही है भाई, छवि बनी हुई है अमेरिका की कि अगर अमेरिका में हमारा पैसा रहेगा तो वहां पे पैसा सेफ रहेगा। इसी तरीके से जितने भी ज्यादा लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे भरे पड़े हैं, वो लोग इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो यहां से पैसा निकालते हैं, पैसा बनाते हैं और अमेरिका में ले जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या वहां पे अपना पैसा रखते हैं। और इसी वजह से भी भाई, जब भी वॉर की स्थिति किसी देश के अंदर होती है तो उस देश की करेंसी अपने आप अमेरिका की करेंसी के सामने गिरने लग जाती है। और भारत की करेंसी भी कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी वॉर जो चल रहा है उसकी वजह से जो है यूएस की करेंसी के सामने अपने आप स्लो हो रही है। आपको पता है काफ़ी टाइम से जो है भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसी स्थिति बन रही है, भारत चाइना के बीच में भी ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए जो ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो ये दोस्तों ऐसे कुछ कारण हैं जो बहुत ही नॉर्मल कारण है, और इनकी वजह से जो है इंडियन रुपीस शायद मेरे हिसाब से अमेरिका की करेंसी के सामने लगातार गिरता जा रहा है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।